Okay students, now we are going to start our new topic, the time period of a satellite. अब हम इसमें पता लगाने वाले हैं सर कि अर्थ के अराउंड जो भी सैटेलाइट घूम रहा है ना, है ना, अर्थ के अराउंड जो भी सैटेलाइट घूम रहा है उसको पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। मतलब ये समझो है मेरा अर्थ, ठीक है, और ये है समझो यहां पे एक सैटेलाइट, ठीक है, ये समझो मेरा सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट जब यहां से पूरा एक चक्कर लगाएगा कुछ इस तरीके से, अभी पेज के उधर जा रहा है बट आई होप आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम पीरियड ले रहा है ना, मतलब टोटल टी टाइम कितना लग रहा है, ये हम इसमें क्या करेंगे सर, फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या बताया है कि कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ अ मास m, ठीक है, कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ अ मास m प्रोजेक्टेड टू द हाइट h। ये सैटेलाइट का मास है कुछ स्मॉल m और ये यहां से कुछ हाइट पे है, जो है हमारा हाइट यहां से यहां तक का h हाइट पे है, ठीक है। एंड प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल टू द क्रिटिकल वेलोसिटी, और इसमें जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना वो कैसी है, इक्वल है किसके साथ, क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ। ये कैसी होगी, इक्वल होगी। एंड द सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस, और ये सैटेलाइट जो घूम रहा है ये कैसा घूम रहा है, इसका भी कुछ रेडियस होगा ना, तो कैसे निकालेंगे हम, ये अर्थ है, ये यहां से यहां तक का अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, एंड प्लस ये हाइट, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है हमारा वो क्या है, स्मॉल आर है। मतलब ये सैटेलाइट जो घूम रहा है ना इसका रेडियस कैसा होगा, स्मॉल आर, सैटेलाइट का रेडियस है ना घूमने वाला वो कैसा होगा, इक्वल होगा किसके साथ, तो सर ये अर्थ का रेडियस कैपिटल आर प्लस अर्थ सरफेस से उसकी हाइट, अर्थ सरफेस से उसकी हाइट जो है हमारी h। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट टॉपिक जो आपको होमवर्क दिया था, आपने जो दिखाया है मतलब जो नोट्स भेजे हैं उसके बेस पर हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी जो है उसका वैल्यू क्या आता है, क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का टोटल रेडियस है ना, ये आर क्या है, ये रेडियस ऑब्जेक्ट का, देन एम इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब सैटेलाइट का मास, एंड जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना जिसको ये अर्थ के साथ बांधे हुए है, नहीं तो ये तो कहीं और भी भाग सकता था, है ना, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको अर्थ के साथ कैसा है सर, बांधा हुआ है, ठीक है। सो हमें अभी फाइंड क्या करना है, यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड करना है, टी की वैल्यू, ठीक है। सो अब हम यहां पे पहले तो देखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी जो है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या बनता है ना। सो यहां पे क्या बनेगा, क्रिटिकल स्पीड और वेलोसिटी इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा सर, क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे हम, ये जितना स्पीड से घूमता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, सॉरी स्पीड है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो स्पीड की स्पीड जो है हमारी वो कौन सी है, क्रिटिकल स्पीड। डिस्टेंस कैसा, ये पूरा जो डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे, है ना, हमें स्पीड निकालना है ना, तो इसका पूरा डिस्टेंस मतलब क्या, एक सर्कल बना रहा है, मतलब सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ पे, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन अपॉन टाइम, इसको पूरा यहां से यहां तक लगने वाला पूरा टाइम, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v ऑफ c इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr, है ना, 2πr अपॉन टाइम t, करेक्ट। बट एज वी नो दैट सर क्रिटिकल वेलोसिटी का जो वैल्यू है हमारा, है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर, है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू आपने क्या निकाला है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। सो मैं यहां पे इसको रख देता हूं, अंडर रूट जी एम अपॉन आर इक्वल टू क्या है मेरा, 2πr
आर अपॉन टी, 2π/r/t कैसे आया पता है ना आपको, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब ये सैटेलाइट का जो पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है सर्कमफरेंस, एंड इसको लगने वाला एक पूरा टाइम टी, ठीक है, और जो हमें ये टी है ना वही फाइंड करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, ये स्क्वायर रूट अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो इधर जाके वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना स्क्वायर रूट का। सो जी एम इक्वल टू सॉरी अपॉन आर, इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा 2π/r का क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा और टाइम का भी स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। सो ये इक्वेशन ऐसे कुछ बनेगा ना, 4π, करेक्ट, 4π स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, इधर रहेगा जी एम अपॉन आर, ठीक है। ऐसा इक्वेशन यहाँ पे कैसा बन गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये टी की वैल्यू निकालना है। सो टी को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, टी को इधर शिफ्ट किया तो इधर क्या आ जाएगा सर, इधर हो जाएगा 4π स्क्वायर, अब ये आर इधर जाके इसके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो आर इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो गया, अपॉन सर ये जी इधर डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, जी इंटू एम, और ये है मेरी टी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मुझे टी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कुछ ना समझने वाली तो कोई चीज है ही नहीं यहाँ तक, ठीक है। कैसे हुआ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद सर हमें क्या पता है, एक चीज हमें यहाँ पे पता चल जाती है, वो क्या है यहाँ पे कि सर ये जो 4 है, पाई है, ये जी है ना, ये 4 तो कांस्टेंट टर्म ही है, पाई भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, 3.14 लिखते हैं, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी कैसा है, एक कांस्टेंट टर्म है, ये चेंज होने वाली है क्या, नहीं है, ठीक है। मतलब ये मैंने जनरली बताया, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हमारा आगे जाके क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू स्क्वायर इधर जाके रूट हो गया, ठीक है। सो 4π स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2π, इसको बाहर लिख रहा है अंडर रूट, अब ये आर क्यूब का रूट, सो यहाँ पे आर क्यूब लिखता हूं, अपॉन अंडर रूट रहेगा जी एम, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सो सर आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू हमने यहां पे लिखी थी ना, ये टोटल रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ अ अर्थ एंड देन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कहां से, सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहां से, सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से, तो ये स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच, है ना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच हो गया, ठीक है। सो मैं यहां पे वो वैल्यू क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं, 2π अंडर रूट आर प्लस एच क्यूब अपॉन जी एम, इधर है मेरा टी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक ना समझने वाली आई थिंक कोई चीज तो नहीं है। अगर लगता है नहीं आया समझ में तो अपना फिजिक्स के ग्रुप पे आप मुझे बता सकते हो, मैं एक बार इसको जो टॉपिक आपको नहीं समझा है, जो पार्ट नहीं समझा है उसको मैं रिपीट कर दूंगा, ओके। नाउ अभी हमें क्या करना है, ये जी ऑफ एम की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जी ऑफ एम की वैल्यू हमें क्या करना है, अभी फाइंड करना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ सुनाओ अभी क्या है, ये जी ऑफ एम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बराबर होता है किसके साथ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बराबर होता है किसके साथ, तो ये होता है बराबर, एक मिनट कैमरा एडजस्ट कर लेता हूं मैं, ये होता है बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये प्रोडक्ट बराबर होता है किसके साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू मल्टीप्लाई बाय ये ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से रहने वाला टोटल डिस्टेंस, इसको आप आर भी लिख सकते हो, इसको आप आर प्लस एच भी लिख सकते हो, ठीक है। स्मॉल आर भी लिख सकते हैं एंड आर प्लस एच भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसका स्क्वायर। सो ये यहां पे आएगा आर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आया, यहां पे अप्लाई होने वाला टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बराबर होता है किसके साथ, यहीं पे अप्लाई होने वाला टोटल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ किसका, ये रेडियस, ठीक है, प्रोडक्ट किसका, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, ठीक है, इसको याद करोगे तो ही ठीक रहेगा, ठीक है।
ये रट लो ये इतना इक्वेशन, ठीक है। देन इसके बाद क्या है सर, अब हम इक्वेशन पे वापस आते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस एच क्यूब अपॉन जी ऑफ एम, ये इक्वेशन था हमारा, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो ये कंटिन्यू में क्या क्या होगा इसका, इक्वल टू 2 पाई r प्लस एच क्यूब अपॉन, ये वैल्यू डाल देंगे वहां पे, जी ऑफ एच आर प्लस एच स्क्वेयर, ठीक है। सो ये आर प्लस एच स्क्वेयर इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा आर प्लस एच। सो 2 पाई इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर प्लस एच अपॉन जी ऑफ एच, ठीक है। ये हो गया मेरा टाइम पीरियड के लिए, ठीक है यहां तक। और r प्लस एच ये मेरी किसकी वैल्यू है, ये r की वैल्यू है ना, r की वैल्यू है। तो मैं इसको और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 पाई r अपॉन जी ऑफ एच, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकता हूं। एक गलती हो गई यहाँ पे, ये हमारा स्क्वायर रूट में चल रहा था ना, तो इसको भी स्क्वायर रूट में ही रखना है। ये स्क्वायर रूट में ही चलेगा ये इक्वेशन, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल केस दी गई है। इसमें स्पेशल केस में क्या दिया है, अगर व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब इन्होंने क्या बोला है कि सैटेलाइट जो है हमारा वो कैसा है, बहुत क्लोज घूम रहा है सरफेस के, यहां पे समझो, एक बता रहा हूं मैं ये पॉइंट पे, ऐसे आसपास घूम रहा है, बहुत पास घूम रहा है। उस टाइम पे क्या हो जाता है ना, ये एच की वैल्यू क्या कर देते हैं, बहुत कम हो जाती है, ठीक है। एच की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो उसको क्या कर लेते हैं, निग्लेक्ट किया जाता है। तो इस टाइम पे टाइम पीरियड जो होता है ना, वो होता है हमारा 2 पाई आर अपॉन जी ऑफ एच। बट ये कब आएगा, इन स्पेशल केस, ठीक है। इन स्पेशल केस व्हेन सैटेलाइट revolves close to the surface of the earth, ठीक है। ये तभी होगा, ये कब हो, ये कंडीशन कब लागू होगी, जब व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब सैटेलाइट सरफेस के बहुत ज्यादा क्लोज होगा। मतलब ये सैटेलाइट अभी हाइट पे है ना, कुछ एच डिस्टेंस पे, बट इन केस अगर वो बहुत पास रहा तो ये कंडीशन अप्लाई होती है। उसमें एच की वैल्यू जो होती है, ये एच की वैल्यू क्या की जाती है, निग्लेक्ट कर दिया जाता है उसको, सिर्फ रेडियस ऑफ एन अर्थ को ही कंसीडर यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। आई होप अब यहां तक समझ में आ गया होगा। नहीं समझा है तो प्लीज अपने फिजिक्स के ग्रुप पे पूछ लेना कि सर ये पार्ट नहीं समझा, ओके।